नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जानेंगे जो रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ में आपका कांस्टेबल का 4208 पोस्टों पर भर्ती आया है, उसके सिलेबस को अच्छे ढंग से जानेंगे। आखिर किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका तैयारी कैसे करें, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। साथ में इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ है उसके बारे में भी जानेंगे। पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए और तैयारी कैसे करना है इसको समझिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे पुलिस में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। और देखिए, रेलवे में तैयारी करने के लिए आप जान रहे हैं कि मैथ रीजनिंग जो है कॉमन है, रेलवे का हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। या तो टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, सभी में पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ को मजबूत करना है, कैसे करना है हम ये बताएंगे। इसमें क्या क्या जानेंगे हम लोग, बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके अच्छे ढंग से पैटर्न के बारे में। उससे पहले आप क्या कीजिएगा कि देखिए, इसमें मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाला है। मैथ के लिए आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन का स्क्रीन पर आपके सामने रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर दिखाई दे रहा है। 1996 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम हुआ रेलवे का सभी क्वेश्चन दिया गया है, चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। आप इस बुक को ले लीजिए। साथ में ठीक उसी तरह रीजनिंग के लिए रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन का जो 1996 से लेकर अभी तक जितना एग्जाम हुआ है रेलवे के सभी एग्जाम का रीजनिंग इसमें दिया गया है, इस बुक को ले लीजिए। और उसी तरह से सामान्य ज्ञान वन लाइनर किरण पब्लिकेशन का आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको ले लीजिए। ये 3 बुक लीजिए, 3 बुक से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेहतरीन तैयारी के लिए है। इसका लिंक जो आपका है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये बुक जो आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अब चलिए एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले देखिए, रेलवे पुलिस में हम केवल कांस्टेबल के बारे में अभी बात करेंगे, यानी सिपाही के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, कांस्टेबल में आपका 4208 पोस्टों पर भर्ती आया है। पहले बेसिक समझिए, तब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। जिसका ऑनलाइन आपका 15/4/2024 यानी 15/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है इसका 14/5/2024 तक ऑनलाइन होगा। इस डेट को हर हाल में ध्यान रखिएगा, 14/5/2024 आपका लास्ट डेट है। इसमें हाइट का बात करें मेल के लिए तो 165 सेंटीमीटर यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, यानी मेल यानी पुरुष के लिए। और 160 सेंटीमीटर मेल में ही एससी और एसटी वाले मेरे भाई के लिए रखा गया है। उसके बाद अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और फीमेल यानी महिलाओं में 152 सेंटीमीटर जो हाइट है वो एससी एसटी वालों के लिए रखा गया है। उसके बाद योग्यता का बात करें तो कांस्टेबल के लिए सबसे मिनिमम योग्यता इसमें रखा जाता है, केवल आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आइए एज में आपको 3 साल की छूट मिली है, तो यूआर के लिए 18 से 28 साल एज रखा गया है, ओबीसी के लिए 18 से 31 साल एज रखा गया है। वही एससी एसटी को 18 से 33 साल का एज दिया गया है, यानी इस बार आपको 3 साल का छूट मिल रहा है, तब ये सभी लागू हो रहा है। ये था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका तैयारी कैसे करना है। देखिए, एग्जाम पैटर्न का बात करें या सिलेबस बोलिए, सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें टोटल आपसे 100 प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 100 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल कितने? 100 नहीं, इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। कितना? 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और ये 120 अंक का रहता है। टोटल कितने अंक का पूछा जाता है? 120, यानी 120 क्वेश्चन रहता है, 120 अंक का पूछा जाता है और 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है।
और इसमें निगेटिव का बात करें तो 1/3 रहता है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक जो आपका सही है उसका भी आंसर इसमें काट लिया जाता है। यानी 120 क्वेश्चन 90 मिनट समय, टोटल 120 मार्क, 1/3 निगेटिव होता है। आप समझिए कि जो 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन किस सेक्शन से कितने पूछे जाते हैं। देखिए मैथ का बात करें तो मैथ से आपके 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बोले कि मैथ का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यानी मैथ से आपके टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग से भी आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मैथ से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन, और वो सबसे महत्वपूर्ण देखिए जो है वो जीके जीएस है। यानी कि जो 120 प्रश्न पूछा जाता है उसमें 35 क्वेश्चन आपके मैथ से, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस। जीके जीएस में बात किया जाए तो आपका जनरल साइंस 10th लेवल का पूछा जाता है, जो हम बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं, रेलवे साइंस के नाम से क्लास चलेगा। और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सब कुछ, यानी जीके जीएस में जितने कुछ आता है सब कुछ इसमें 50 अंक का आपसे पूछा जाता है। और ये देखिए मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपसे 70 अंक का पूछा जाता है, जो बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट इसे बोला जाता है कि इसमें आप अच्छे से स्कोर कर देते हैं। यानी कि 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और 4208 पोस्ट है। इसमें किसी भी तरह के इस बार जोन का बात नहीं है कि कहाँ फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, क्योंकि इस बार ओपन डायरेक्ट फॉर्म भरवाया जा रहा है। रेलवे के द्वारा ही आपको जोन डिसाइड किया जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार हो सकता है कि ऑल इंडिया पर एक ही कट ऑफ जाएगा, जिससे आपको लिए बेनिफिट होगा। होता क्या था पीछे कि कभी किसी जोन का कट ऑफ 4 नंबर ज़्यादा चल जाता था, किसी का 4 नंबर कम रहता था, और आपका ज़्यादा होते हुए भी नहीं हो पाता था। इस बार वैसा मौका नहीं मिलेगा। इस बार जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का सिलेक्शन रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर बात करें तो उसके बाद आपका पीटी होता है, ठीक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद से आपका डीवी होता है, ठीक, उसके बाद से आपका मेडिकल होता है। यानी इसी प्रोसेस से गुजरना होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपका मेरिट होता है इसी रिटन पर बनाया जाता है, यानी कि जो लिखित परीक्षा होता है उसी पर बनाया जाता है। और ये आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में लिया जाता है। ये था आपका पूरा पैटर्न, समझ चुके होंगे। और भी किसी भी तरह का मेरे भाई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।